Hello everyone, Kanojes are here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study lesson number 16, कैंपियन इन साउथ। मतलब शिवाजी महाराज ने जो साउथ में जो अभियान चलाया था उन्होंने, ओके, दक्षिण में जो अभियान चलाया था स्वराज को स्थापित करने के लिए, वो दक्षिण की ओर बढ़े थे और बहुत सारे किलों को उन्होंने हासिल किया था। आफ्टर कोरोनेशन, जब उनका कोरोनेशन हो गया, ओके, कोरोनेशन मतलब उनका जब राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद फिर से वो आगे बढ़े स्वराज को और बड़ा करने के लिए, तब वो साउथ की ओर गए थे और उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लेसन नंबर 16, कैंपेन इन साउथ। प्लान ऑफ कैंपेन। ओके, कैंपेन की प्लानिंग, नियोजन करने लगे शिवाजी महाराज, प्लानिंग करने लगे कि कैसे वो कैंपेन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, द कोरोनेशन सेरेमनी वाज ओवर बट इट्स जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड। कोरोनेशन सेरेमनी तो हो गई थी, राज्याभिषेक हो गया था, बट इट्स जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड। पर उसकी जो खुशी थी, राज्याभिषेक की जो खुशी थी कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया, वो इस महाराष्ट्र राज्य के राजा बन गए, ओके, पर इसकी जो खुशी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ ही समय तक थी, वो ज्यादा समय तक ये खुशी नहीं रह पाई। क्यों? बिकॉज अ शॉर्ट वाइल आफ्टर द कोरोनेशन ऑन 17 जून 1674 मां साहेब पास्ड अवे। मतलब कोरोनेशन के कुछ ही दिनों के बाद 17 जून 1674 को मां साहेब जो थी वो चल बसी। ओके, शिवाजी महाराज का साथ मां साहेब ने छोड़ दिया। So, while all his subjects looked upon Shivaji Maharaj as their protector, Shivaji Maharaj himself depended upon the advice and help of मां साहेब। देखिए, प्रजा जो है शिवाजी महाराज के राज की जो प्रजा थी, वो प्रजा शिवाजी महाराज को अपना रक्षक मानती थी, अपना सलाहकार मानती थी, अपना राजा मानती थी। पर शिवाजी महाराज सब कुछ जिसे मानते थे वो उनकी मां थी। शिवाजी महाराज हमेशा अपनी मां की सलाह लेते थे, मां साहेब की सलाह लेते थे। उनको पूछे बिना वो कोई भी काम नहीं करते थे, वो उनकी एडवाइजर थी। तो शिवाजी महाराज अपनी प्रजा के लिए जो भी काम किया करते थे वो मां साहेब की सलाह से ही करते थे। तो लोग तो शिवाजी महाराज को अपना राजा मानते थे, पर सब कुछ मानते थे, पर शिवाजी महाराज अपनी मां साहेब को सब कुछ मानते थे। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत दुखद बात थी कि उनकी माताजी उन्हें छोड़कर चली गई। She was the true guide and guru of his life. मां साहेब जो थी वो शिवाजी महाराज की जिंदगी की एक असली सलाहकार, असली गाइड थी और उनकी वो गुरु भी थी। He was deeply grieved at the loss of his mother. शिवाजी महाराज ने अपने मां साहेब, अपने माताजी को खो दिया और इसके लिए वे बहुत ही ग्रीव्ड थे, बहुत दुखी हो गए थे। But he had a very little time for sorrow because he had to administrate the kingdom which had established. अब यहां पर देखिए, शिवाजी महाराज सबके राजा है, उन्होंने किंगडम बसाया है, अपना राजपाट बिछाया, उसको एस्टैब्लिश किया है, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने स्वराज बनाया है। तो वो ज्यादा दिन तक दुखी नहीं रह सकते। अगर राजा ही दुख में रहेगा तो प्रजा को कैसे संभालेगा? इसलिए शिवाजी महाराज ज्यादा दिन तक दुखी नहीं रह पाए, क्योंकि उन्हें आगे भी अपने राजपाट के काम करने थे। सो ही डिसाइडेड टू अटैक कर्नाटक। फिर शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वे कर्नाटक में जाकर अटैक करेंगे और वहां पर अपना स्वराज आगे बढ़ाएंगे। सो ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ आदिल शाह बिकॉज द किंगडम ऑफ बीजापुर वॉज प्रैक्टिकली ऑन इट्स लास्ट स्टेज। अब शिवाजी महाराज जो है वो आदिल शाह जो थे बीजापुर के आदिल शाह से शिवाजी महाराज अब नहीं डरते थे। क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि अब आदिल शाही लगभग खत्म हो चुकी थी, शिवाजी महाराज ने उन सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया था। अब शिवाजी महाराज को बीजापुर के आदिल शाह का कोई डर नहीं था। द रियल थ्रेट ऑफ स्वराज वॉज द नॉर्थ, फॉर द मुगल एम्पेरर औरंगजेब वॉज बिडिंग हिज टाइम टू डिस्ट्रॉय द मराठा किंगडम। अब द रियल थ्रेट टू स्वराज के लिए जो सही खतरा था वो था नॉर्थ में। और नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में था मुगल अभी भी बैठा हुआ था। कौन सा मुगल? मुगल एम्पेरर औरंगजेब। मतलब मुगल बादशाह जो था, मुगलों का बादशाह औरंगजेब अभी भी नॉर्थ में बैठा हुआ था। नॉर्थ की तरफ से महाराष्ट्र को, स्वराज को अभी भी खतरा था।
वो क्या, उसने क्या किया, वो नॉर्थ में घात लगाया बैठा हुआ था। ही वॉज बिडिंग हिज टाइम टू डिस्ट्रॉय द मराठा किंगडम, मराठा राजपाट को खत्म करने के लिए वो घात लगाया बैठा था, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। सो देयर वॉज नो नोइंग व्हेन ही वुड अटैक एंड सॉलो द न्यू किंगडम, और इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो कब अटैक करेगा सॉरी, इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो कब अटैक करेगा और कब मराठा किंगडम को, स्वराज को खत्म करने की कोशिश करेगा। सो शिवाजी थॉट दैट दिस कैंपेन वुड क्रिएट अ पावरफुल बेस इन साउथ फ्रॉम वेयर ही कुड रेसिस्ट द ब्लोज ऑफ मुगल। तो क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने सोचा, शिवाजी थॉट दैट दिस कैंपेन वुड क्रिएट अ पावरफुल बेस इन अ साउथ। तो अगर शिवाजी महाराज साउथ की तरफ कैंपेन करेंगे तो ये एक पावरफुल बेस बनेगा, एक अच्छा आधार बनेगा। ओके, और अगर उन्होंने साउथ की तरफ कैंपेन करके साउथ को अपने हाथ में ले लिया तो जो मुगल्स है, ओके, वो वहीं पर रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो नॉर्थ में जो एम्पेरर बैठा है उसे भी समझ में आ जाएगा कि अब मराठाओं से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। सो विद दिस इन व्यू ही प्लान हिज साउथर्न कैंपेन, और इसी सोच को रखते हुए शिवाजी महाराज साउथ की ओर बढ़ने लगे, साउथ की ओर कैंपेन करने लगे। He approached Qutub Shah of Golconda for help and Shah readily agreed to give whatever help was needed। अब यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जब कर्नाटक है तो वहां के जो कुतुब शाह है, ही अप्रोच मतलब गोलकोंडा में गए, वो गोलकोंडा में है कुतुब शाह, कुतुब शाह से मिले और उन्हें, और कुतुब शाह को उन्होंने बोला कि वे हेल्प करें, मतलब शिवाजी महाराज ने कुतुब शाह से मदद मांगी, और कुतुब शाह जो है वो रेडीली, मतलब रेडीली अग्रीड, वो फास्टली जल्दी से तैयार हो गए कि वे शिवाजी महाराज की मदद करेंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज की गाथा पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी कि वे कितने चतुर है, कितने बुद्धिमानी, कितने साहसी है, कितने शूरवीर है, उनकी गाथा सब तरफ पहुंचने लगी थी। तो सब उनके बारे में जानने लगे थे कि वे कितने अच्छे से अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं और उनका भला करते। सो देयर वाज येट अनदर रीजन फॉर द कैंपेन। शिवाजीज स्टेप ब्रदर व्यंकोजी वाज लुकिंग आफ्टर शिवाजी राजे तंजोर जागीर इन साउथ। अब यहां पर देखिए, ये कैंपेन चलाने का एक और रीजन था, क्योंकि साउथ में शिवाजी महाराज के सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर मतलब होता है सौतेले भाई, सौतेला भाई का मतलब होता है दूसरी माँ का बेटा। ओके, तो उनकी जो दूसरी माँ थी, दूसरी माँ का जो बेटा था वो था वेंकोजी। तो वेंकोजी राजे ये साउथ में थे, तंजौर जागीर में थे। यहाँ पर अगर हम आपको, आपके बुक में एक मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको हम दिखाते हैं, देखिए, ओके, ये है मैप, और इस मैप में देखिए ये है तंजौर स्टेट। ओके, देखो ये तंजावुर स्टेट है। ओके, ये जो तंजावुर स्टेट है ये था वेंकोजी राजे का, और ये जो आपको जो पूरा ये भगवा रंग में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा शिवाजी महाराज का राज, ओके, जो कि महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र के बाहर भी है। सो इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका एक अलग रीजन भी था, क्योंकि तंजौर जागीर में शिवाजी महाराज के भाई वेंकोजी वहां पर बैठे हुए थे। So he would not give Shivaji's his share of the ancestor Jagir. Neither did he display any love for Swaraj. तो जो वेंकोजी राजे थे, वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज को, वेंकोजी राजे के पास जितनी भी चीजें थी जो उनको पूर्वजों से मिले थी, उसमें से एक भी हिस्सा वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज को नहीं दिया था। इवन वेंकोजी राजे शिवाजी महाराज से भी नफरत करते थे, वेंकोजी राजे स्वराज से भी नफरत करते थे। ओके, वे शिवाजी महाराज का साथ नहीं देते थे। सो ही ट्रीटेड शिवाजी विथ इनडिफरेंसेस। वो शिवाजी महाराज को इनडिफरेंसेस के नजर पे, मतलब बुरी की नजर से, एक घृणा की नजर से, हेट की नजर से वो देखते थे। सो शिवाजी थॉट दैट अ पर्सनल मीटिंग वुड रिसॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ वेंकोजी कुड बी परस्यूड टू हेल्प इन द वर्क ऑफ स्वराज।
तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि वे पर्सनली मीटिंग करेंगे और प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेंगे और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी झगड़े हैं, उनको वो रिसॉल्व करेंगे। और इसके लिए वेंको जी को समझाना पड़ेगा, परस्यूडेट करना मतलब समझाना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, ये पर्सनल मीटिंग से ही हो पाएगा। ओके, तो शिवाजी महाराज चाहते थे कि वे वेंकोजी राजे से मिले और अपने बीच के जो भी झगड़े हैं वो खत्म करें और भाई भाई आपस में मिलकर रहे और स्वराज की रक्षा करें। सो विजिट टू गोलकोंडा, इसके लिए शिवाजी महाराज गोलकोंडा की ओर बढ़ने लगे। शिवाजी महाराज स्टार्टेड ऑन ही साउथर्न कैंपियन अब्दुल हसन कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा। तो शिवाजी महाराज जो है वो गोलकोंडा की तरफ साउथ की तरफ कैंपेन करने लगे और गोलकोंडा के जो बादशाह है अब्दुल हसन कुतुब शाह, उनसे मिले। हैज इनवाइटेड हिम टू विजिट गोलकोंडा। वहां पर जो अब्दुल हसन कुतुब शाह है उन्होंने शिवाजी महाराज को इनवाइट किया था, बुलाया था अपने राजपाट में मिलने के लिए। सो ही देयरफॉर डिसाइडेड टू विजिट गोलकोंडा फर्स्ट। तो उन्होंने सोचा कि वो सबसे पहले गोलकोंडा में जाएंगे, गोलकोंडा में जाकर वहां पर कुतुब शाह से मिलेंगे एंड देन प्रोसीड विथ हिज कॉन्क्विस्ट ऑफ द साउथ, और उसके बाद वो साउथ को जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, गोलकोंडा वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुब शाह किंगडम। कुतुब शाह का जो किंगडम है, कुतुब शाह का जो राजपाट है, वहां का जो कैपिटल है, वहां की राजधानी थी गोलकोंडा। जैसे शिवाजी महाराज की राजधानी थी, शिवाजी महाराज के स्वराज की राजधानी थी रायगढ़, वैसे ही कुतुब शाह का जो किंगडम है उसकी राजधानी थी गोलकोंडा। सो ही मेड ग्रेट प्रिपरेशन टू रिसीव शिवाजी। शिवाजी महाराज को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थी। अ स्पेशल शामियानाज वाज पुट अप वेयर द टू वुड मीट, मतलब जहां पर वे दोनों मिलने वाले थे वहां पर उन्होंने स्पेशल शामियानाज बनाया। मतलब वो जो कुतुब शाह खुद के लिए बैठने के लिए जो चेयर वो बनाते हैं, ओके, खुद के बैठने के लिए जो जगह वो बनाते हैं, सेम वैसे ही जगह उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए बनाई। ओके, इसमें कोई भेदभाव नहीं था, वो जिस जगह पर बैठते हैं उस तरह का राजपाट उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए बनाया क्योंकि वे वहां के मेहमान थे। सो एज शिवाजी एंटर्ड द कैपिटल, पीपल लाइन्ड द स्ट्रीट टू हैव हिज दर्शन। जैसे ही शिवाजी महाराज उस किंगडम में एंटर हुए, लोग लाइन बनाकर खड़े थे उनके दर्शन के लिए। स्टोरीज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स वेयर द टॉक ऑफ होल कंट्री। शिवाजी महाराज की जो बहादुरी थी, उन बहादुरी के बारे में पूरे देश भर बात फैली हुई थी, पता था कि शिवाजी महाराज कितने बहादुर है। पीपल हैड हियर्ड द डेथ ऑफ अफजल खान एट हिज हैंड। लोगों ने सुना था कि शिवाजी महाराज ने कैसे अफजल खान को मारा था, वो भी अपने हाथों से। एंड ऑफ डिस्कम्फिचर्स ऑफ शाइस्ता खान, और शाइस्ता खान की कैसे उन्होंने दुर्दशा की थी। एंड शिवाजी मिराकुलस एस्केप फ्रॉम आगरा, और कैसे शिवाजी महाराज आगरा से निकलकर, छुपकर निकल गए थे, कैसे वहां से एस्केप किए थे, कैसे उन्होंने दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर वहां से वे निकल गए थे। सो बिकॉज ऑफ दिस शिवाजी महाराज रिसीव अ रॉयल वेलकम, और इन्हीं कारणों से शिवाजी महाराज को एक रॉयल वेलकम मिला। शिवाजी महाराज का स्वागत राजा महाराजाओं का स्वागत जैसे किया जाता है वैसे ही किया गया। देखो, शिवाजी महाराज एक राजा है, वो अपने राज्य के हैं, पर वे दूसरे राज्य में भी जाते हैं और फिर भी उनका स्वागत अगर वैसे होता है जैसे राजा महाराजाओं का होना चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं हम कि वे कितने पावरफुल थे और लोग उन्हें कितना प्यार करते थे। सो पीपल शावर्ड फ्लावर्स पीटल ऑन हिज फ्रॉम द हाउस टॉप। तो जो लोग थे वो शिवाजी महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज जो बैठे हुए थे अपने हाथी के ऊपर, देखिए यहाँ पर शिवाजी महाराज बैठे हैं और लोग अपनी छतों पर खड़े हैं। ओके, और यहाँ पर छत पर खड़े होकर वे शिवाजी महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ओके, सो on his from the housetop, acknowledging the wonderful reception, शिवाजी entered कुतुब शाह दरबार। तो जो वंडरफुल रिसेप्शन था, मतलब जो इतना जो प्यारा स्वागत किया था कुतुब शाह के किंगडम ने, गोलकोंडा के लोगों ने शिवाजी महाराज को जो स्वागत किया था, उस स्वागत को शिवाजी महाराज ने एक्नॉलेजिंग किया, मतलब उसको स्वीकार किया। एक्नॉलेजिंग किया मतलब स्वीकार करना, उसे स्वीकार किया। और उसके बाद वो शिवाजी महाराज एंटर्ड कुतुब शाह दरबार। उसके बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में पहुंचे। कुतुब शाह came down
came down halfway to receive him. देखिए कई जो राजा होते हैं वो कभी वापस नीचे नहीं उतरते, वो अपने चेयर पर बैठे रहते या फिर अपने जो स्टेज है वहीं पर खड़े होते हैं और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो उन्हें रिसीव करके दूसरे राजा को उन तक लेकर आते हैं। पर यहाँ पर देखिए शिवाजी महाराज को रिसीव करने के लिए कुतुब शाह खुद आधे रास्ते तक अपनी स्टेज से नीचे उतरे थे और उन्होंने शिवाजी महाराज को रिसीव किया। कुतुब शाह केम डाउन हाफ अप वे, कुतुब शाह आधे रास्ते तक खुद आए थे शिवाजी महाराज को रिसीव करने के लिए। तो देखिए कि वे शिवाजी महाराज का कितना आदर करते थे। सो ही seated Shivaji Maharaj alongside himself as an equal on a special prepared throne. और शिवाजी महाराज को उन्होंने अपने बाजू में बिठाया और जैसे खुद के लिए उन्होंने तो ये थ्रोन बनाया था, ओके, जैसे खुद के लिए उन्होंने शामियाना बनाया था वैसे ही शिवाजी महाराज के लिए भी उन्होंने शामियाना बनाया था, ओके। नाउ ही लेफ्ट nothing undone as far as reception was concerned. देखिए he left nothing undone मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी शिवाजी महाराज के वेलकम की, स्वागत की। उन्होंने दिल से शिवाजी महाराज का स्वागत किया था। आप देख सकते हैं कि द हिस्टोरिक विजिट शिवाजी महाराज टू गोलकोंडा, गोलकोंडा में शिवाजी महाराज की विजिट इस तरह से हुई थी शान और शौकत के साथ। तो अब चलते हैं कॉन्किस्ट ऑफ जिंजी, जिंजी पर विजय पाना। सो टेकिंग लीव ऑफ कुतुब शाह, कुतुब शाह से मिलने के बाद शिवाजी महाराज वहां से निकले। लीव मतलब वहां कुतुब शाह को वहीं पर छोड़ दिया, उन्हें वहां से निकले। शिवाजी प्रोसीड साउथ एंड रीच द ईस्ट कोस्ट। शिवाजी जी महाराज जो थे वो साउथ में पहुंचे, पूर्वी समुद्री तट पर पहुंचे। ईस्ट कोस्ट, कोस्ट यानी होता है समुद्री तट, समुद्री किनारे वाला एरिया, ईस्ट यानी पूर्वी। तो जो ईस्ट में, पूर्व में, ईस्ट में जो समुद्री भाग था वहां पर शिवाजी महाराज पहुंचे। टू द साउथ ऑफ चेन्नई इज द फोर्ट ऑफ जिंजी, और वहां पे साउथ ऑफ चेन्नई, टू द साउथ ऑफ चेन्नई, जो चेन्नई था, चेन्नई का साउथ वाले पोर्शन में वो पहुंचे, ओके, जहां पर जिंजी का किला था। इट इज अ बिग फोर्ट, और वो बहुत बड़ा फोर्ट था, एज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एज रायगढ़, जैसे रायगढ़ का बड़ा मजबूत किला है वैसे ही वहां का भी बड़ा मजबूत किला था। तो शिवाजी बिसाइड एंड कैप्चर इट, शिवाजी महाराज ने घेरा डाला और उस किले को जीत लिया और वहां पर अपना भगवा रंग मतलब वहां पर स्वराज का नाम लगा दिया। सो अ स्ट्रॉन्ग साउथर्न बेस वाज दस क्रिएटेड फॉर स्वराज, और धीरे धीरे स्वराज का जो बेस है वो साउथर्न में भी मजबूत होने लगा, ओके, दक्षिण भाग में भी मजबूत होने लगा। देन ही बिसाइड द वेल्लोर फोर्ट, उसके बाद वो वेल्लोर फोर्ट में गए। वेल्लोर फोर्ट में उन्होंने अपना घेरा लगाया। द siege लास्टेड फॉर सेवरल मंथ, और ये जो घेरा था ये कई महीनों तक चला। उस वेल्लोर फोर्ट को जीतना इतना आसान नहीं था, बट द फोर्ट कुड नॉट बी कॉन्क्यूर्ड। शिवाजी महाराज कई महीनों तक उस किले के नीचे घेरा डालकर बैठे थे उसे जीतने के लिए, कई महीनों तक, पर वे उसे नहीं जीत पाए। सो आगे क्या हुआ? शिवाजी हैड टू ट्रेन हिज गन ऑन द फोर्ट फ्रॉम अ नेबरिंग हिल बिफोर ही कुड कॉन्क्यूर इट। तो शिवाजी महाराज ने उस किले को जीतने के लिए, फिर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने गन फायर मैन जो थे उन्हें ऑर्डर दिया, और जो गन फायर्स थे वो दूसरे बाहर की जो दूसरी पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों पर गन फायर लगाए गए और वहां से किलों पर गोला बारूद दागा गया, ओके, तोपें चलाई गई और उससे फिर उस किले को जीत लिया गया। ही साउथर्न कैंपियन ब्राउट अंडर हिज रूल several fort and territory with an annual revenue of 20 लाख। और ये जो किला था, ओके, वेल्लोर का जो किला था, उस किले को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने साउथर्न का वो हिस्सा जीत लिया था जो उन्हें सालाना 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके देता। मतलब वो एरिया ऐसा था कि वहां पर मार्केट प्लेस या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां से सालाना 20 लाख रुपए की इनकम होती रहे। तो उस समय 20 लाख, आज के समय में 20 लाख बहुत बड़ी बात होती है, उस समय 20 लाख तो मानो कई करोड़ों के बराबर होते होंगे, मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। सो मीटिंग विथ वेंकोजी राजे, अब इसके बाद शिवाजी महाराज वेंकोजी राजे से मिलने के लिए निकले, ओके। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो फोटो है नीचे, ये वेंकोजी राजे की है, ओके।
तो ये है शिवाजी राजे और ये है वेंकोजी राजे। ओके, तो आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज इनवाइटेड वेंकोजी राजे हिज स्टेप ब्रदर टू मीट हिम। वेंकोजी राजे रेल्यूसेंटली अग्रीड। अब शिवाजी महाराज जैसे ही साउथर्न में गए, ओके, वहां के कुछ किले उन्होंने जीते और उसके बाद उन्होंने वेंकोजी राजे को इनवाइट किया कि वो उनसे आके मिले। तो वेंकोजी राजे थे वो रेल्यूसेंटली अग्रीज, वो आसानी से अग्री हो गए शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। पर शिवाजी रिसीव्ड हिम विथ हिज अ ग्रेट ऑनर एंड ट्राइड टू विन हिम ओवर। और शिवाजी महाराज ने पूरे दिल से उनका स्वागत किया, उन्हें जीतने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। He appealed to वेंकोजी राजे to help him in the work of स्वराज। उन्होंने वेंकोजी राजे से अपील किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वे स्वराज के काम में उनकी सहायता करें। For few days, वेंकोजी राजे stayed with स्वराज with शिवाजी महाराज, but one night he returned to तंजौर without even taking leave of शिवाजी महाराज। अब वेंकोजी राजे कुछ दिन शिवाजी महाराज के साथ रहे, उनका उन्होंने साथ दिया और एक रात ऐसी आई तो शिवाजी महाराज के जो स्टेप ब्रदर थे, सौतेले भाई वेंकोजी राजे, उन्होंने कुछ दिन तक शिवाजी महाराज का स्वराज में साथ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो रात को बिना बताए, शिवाजी महाराज को बिना बताए वो वहां से निकल गए और तंजौर अपने स्टेट में वो वापस चले गए। फ्रॉम तंजौर ही एक्चुअली अटैक शिवाजी फोर्सेस। और तंजौर से उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज की जो फोर्स है, जो सेना है, तो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज की सेना पर हमला किया। शिवाजी's forces took heavy toll of the attacking troops of वेंकोजी राजे was defeated। और शिवाजी महाराज की जो फौज थी, शिवाजी महाराज के सेना का एक एक इंसान राजा के बराबर था और इतनी हैवी टोल उन्होंने वेंकोजी राजे को दिया कि वेंकोजी राजे को वहां से भागना पड़ा। तो शिवाजी महाराज की सेना ने वेंकोजी राजे को डिफेक्टेड कर दिया, हरा दिया। शिवाजी महाराज वॉज डीपली ग्रीव्ड, ओके, डीपली पेन। शिवाजी महाराज डीपली पेन एट वेंकोजी राजेस बिहेवियर। वेंकोजी राजे के इस बिहेवियर ने शिवाजी महाराज को बहुत दुख पहुंचाया कि मेरे ही भाई ने मेरे ही सेना पर हमला कर दिया। सो ही रोट टू हिम एंड ट्राइड टू परस्यूड हिम टू चेंज हिज वे। उन्होंने पत्र लिखे, उन्होंने जो वेंकोजी राजे है, शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को परस्यूड करने की, समझाने की कोशिश की, पत्र लिखे कि तुम ऐसा मत करो, तुम अपने रास्ते बदलो। He comforted to him the territory south of Jinji and set aside a small part of Karnataka as a gift of Deepabai, वेंकोजी's वाइफ। शिवाजी महाराज ने इसके लिए क्या किया, उन्हें समझाने के लिए शिवाजी महाराज ने जो जिंजी थी, जो जिंजी का किला शिवाजी महाराज जीत चुके थे, वो जिंजी का किला भी अपने भाई को दे दिया। उनकी जो पत्नी थी दीपाबाई, उन्हें भी कर्नाटक का कुछ हिस्सा दे दिया ताकि वे फिर से शिवाजी महाराज के पास वापस आए, पर वे नहीं माने। He said in his letter to वेंकोजी राजे, उन्होंने अपने पत्र में वेंकोजी राजे से कहा कि do not put your trust in your enemies। आपका जो विश्वास है, अपने दुश्मनों पर अपना विश्वास मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन कब तुम्हें मार देंगे या कब तुम्हें धोखा देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। So follow the path of valor। पराक्रम का जो पाथ है, वैल्योर मतलब होता है पराक्रम, ओके, वैल्योर, तो पराक्रम के रास्ते पर चलो, ओके। किसी की चापलूसी करना या किसी पर भरोसा करना ये गलत बात है, अपना पराक्रम दिखाओ और अपने साहस से चलो। सो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ कर्नाटक, शिवाजी रिटर्न टू रायगढ़। और इस कंक्लूजन के बाद, और वो जो कैंपेन चलाया था शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में, तो वो कैंपेन में जीतने के बाद शिवाजी महाराज वापस अपनी राजधानी रायगढ़ लौट गए। While he was yet to overcome the strain of his campaign, और उसके बाद वो अपने कैंपेन को उन्होंने बहुत कई सालों से वे बिना रेस्ट के कैंपेन को करते थे और अभी भी वो बिना रुके कैंपेन कर रहे थे। So he had to undertake a naval campaign against the सिद्धि of जंजीरा। अब यहां पर क्या हुआ
कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, रायगढ़ पहुंचे, while he was yet to overcome the strain of this campaign, he had to undertake naval campaign। जैसे ही वो अपना कर्नाटक का कैंपेन करके वो जैसे ही रायगढ़ पहुंचे, तब उन्हें दूसरा अगला कैंपेन करना था जंजीरा फोर्ट को जीतने का, सिद्धि ऑफ जंजीरा। जंजीरा फोर्ट ये समंदर के बीच में है, मतलब किनारे से थोड़ा काफी दूरी पर है, आप जा सकते हैं, मैं खुद वहां पर घूम के आया हूँ, बहुत अच्छा किला है वो। तो वो था सिद्धि का, सिद्धि जो एम्पेरर थे सिद्धि बादशाह, उनका किला था जंजीरा किला। जंजीरा का मतलब ही होता है पानी के बीच बसा हुआ किला। तो वो जंजीरा फोर्ट था और उस जंजीरा फोर्ट को जीतना था। सो एट दिस टाइम महाराज वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। उस समय शिवाजी महाराज 50 साल के हो चुके थे। ही हैड टॉइल्ड कंटिन्यूअसली फॉर नियरली 35 ईयर्स। तो वो जो थे वो कंटिन्यूअसली पिछले 35 सालों से कंटिन्यू वो ये काम कर रहे थे स्वराज को बसाने का, विदाउट एनी टाइम टू रेस्ट, बिना रुके बिना रेस्ट किए। सो द पीपल्स प्रोटेक्टर, अब यहां पर देखिए शिवाजी महाराज ने बहुत सारा काम किया बिना रुके, और ऐसे कंटिन्यू काम करते करते शिवाजी महाराज की एक दिन तबीयत खराब हो गई। और एक बहुत दुखद चीज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, जो मुझे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, और ये पैराग्राफ मुझे ना पढ़ना पसंद है ना बताना पसंद है, पर एज आपके बुक में लिखा हुआ है तो मुझे बताना पड़ेगा कि द पीपल्स प्रोटेक्टर इज नो मोर। शिवाजी महाराज नहीं रहे। बहुत ही दुख की बात है बच्चों हमारे लिए, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, जिनके बारे में हम पूरी, मतलब ऐसा समझिए कि शिवाजी महाराज के बारे में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उनकी लाइफ को जी रहा हूं। ओके, मैं उनके साथ चल रहा हूं, मैं उनके हर एक पल को, एक क्षण को महसूस कर पा रहा हूं। तो ऐसे में अगर मैं कहूं कि द पीपल्स प्रोटेक्टर इज नो मोर, सो इट्स वेरी हर्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। सो ऑन 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज डाइड। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज चल बसे। सो प्लगिंग हिज लाइफ इनटू द सी ऑफ सॉरो, अपने जीवन को सुखी करके लोगों के जीवन को दुख में डालकर, द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स, लोगों का भला करने वाला, लोगों का रक्षक, चल बसा। इन हिज लाइफ टाइम महाराज अचीव सो मेनी ग्रेट थिंग। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल की थी। ही वैंक्विश्ड वेरी पावरफुल एनिमीज एंड फाउंडेड हिंदवी स्वराज। शिवाजी महाराज, कई लोगों को शिवाजी महाराज ने हराया, बड़े बड़े पावरफुल दुश्मनों को उन्होंने वैंक्विश्ड किया, उन्हें हराया, और हिंदवी स्वराज उन्होंने बसाया। देयर वॉज नन इन द होल ऑफ इंडिया who could match his achievement। पूरे भारत में ऐसा दूसरा कोई राजा नहीं था जो शिवाजी महाराज की बराबरी कर सके। He was a great national figure। शिवाजी महाराज एक ग्रेट नेशनल फिगर थे, एक राष्ट्र पुत्र बन गए। जैसे कि हम गांधी जी को कहते हैं ना राष्ट्रपिता, एक नेशनल फिगर है, हम हर जगह उनकी फोटो भेजते हैं, वैसे ही वह फोटो देखते हैं, नोटों पर भी उनकी फोटो छपी, वैसे ही शिवाजी महाराज एक नेशनल फिगर बन चुके थे, एक राष्ट्रपुत्र बन चुके थे। जैसे बापू जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे शिवाजी महाराज राष्ट्रपुत्र बन चुके थे। ओके, और क्योंकि उन्होंने अपनी अचीवमेंट की थी, उतना उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए किया था। तो ये जो नक्शा है, ये देखिए, जो यहाँ पर भगवा कलर दिख रहा है वो है स्वराज ऑफ शिवाजी महाराज। देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक स्वराज फैला हुआ है। इंडिया में भी फैला हुआ है और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। ये देखिए, ये सूरत है इधर। ओके, तो बहुत दूर तक स्वराज फैला हुआ था। ओके, और मुझे तो एक बार शिवाजी महाराज के जो सारे किले हैं, 300 प्लस किले, मुझे सभी किलों में घूमने की बहुत इच्छा है। एक बार मैं जरूर घूमूंगा, जरूर विजिट करूंगा मैं। तो उसके बाद ये जो एरिया है वो तंजावुर स्टेट, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, और ये फॉरेन पावर्स जो अंग्रेज लोग थे। ओके, ये अंग्रेजों का एरिया था, यहाँ पर अंग्रेज बसे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों को आने के लिए एक समुद्री रास्ता ही था, तो वो यहाँ पे आते थे। पर शिवाजी महाराज ने नेवल फोर्सेस रखी थी, क्यों जो हम नेवी फोर्स के बारे में बात करते हैं ना,
जो इंडियन नेवी होती है, इंडियन नेवी की जो स्थापना की थी उसके जो जनक है वो शिवाजी महाराज ही है। आज भी नेवी में शिवाजी महाराज को बहुत पूछा जाता है। उन्होंने ही नेवल स्टैब्लिश किया था और उनका जो नेवल स्टैब्लिश हुआ था उसके बारे में भी हम इस लेसन में नहीं अगले लेसन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स इन योर स्क्रीन। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द क्वेश्चन 1 and 2। ये है क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ये इसका आंसर्स के साथ यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका क्वेश्चन ए, बी और सी यहाँ पर आंसर आपको मिल गए। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, आप इसका स्नैपशॉट कर लीजिए और आप इसे अपने नोटबुक में लिखिए। ओके, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, टोटल 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन, गिव रीजन का ए, ओके, उसका आंसर, गिव रीजन बी और ये उसका आंसर। टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, और इसके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस लेसन में हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको जरूर समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।